हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज मैं बताऊंगी कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कंसंट्रेशन क्या होती है सॉल्यूशन की बेटा? कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, मतलब एक सॉल्यूशन को बनाने के लिए उसमें कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है वो उसकी क्या कहलाती है बेटा? कंसंट्रेशन कहलाती है। ओके, तो कंसंट्रेशन को हम अलग अलग वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। मास बाय मास बोल सकते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज बोल सकते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है? मास बाय मास परसेंटेज का क्या मतलब है कि कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है, जो हमारा सॉल्यूट है बेटा, उसका भी हम मास लेंगे, और जो हमारा सॉल्वेंट है बेटा उसका भी हमने क्या लिया हुआ है? मास ही लिया हुआ है। इट मीन्स जो हमारा सॉल्यूट है वो भी ग्राम्स में आएगा, और जो हमारा सॉल्वेंट है वो भी किस में आएगा? ग्राम्स में आएगा। और आप अच्छे से जानते हैं, मैंने बोला था कि जो नेचर सॉल्वेंट का होता है वही नेचर किसका होता है? सॉल्यूशन का। अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो आपका सॉल्यूशन भी कैसा होगा? सॉलिड होगा। ओके, तो मास बाय मास परसेंटेज m बाय m परसेंट लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, इसका मतलब जो आपका सॉल्यूट है वो भी ग्राम में है। इट मीन्स हम सॉल्यूट का भी क्या ले रहे हैं? मास। मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब एक बात का ध्यान रखना बेटा, यहां हम डिवाइड करेंगे, मतलब आपका सॉल्यूट भी ग्राम्स में है, आपका सॉल्वेंट भी ग्राम्स में है, लेकिन हम सॉल्यूट के मास को किससे डिवाइड करेंगे? मास ऑफ द सॉल्यूशन से, ना कि सॉल्वेंट से। ठीक है, अब देखो, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, अभी ध्यान से देखो। इसका मतलब है, जैसे आपको बोला 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब जो आपका सॉल्यूशन बना वो कितने ग्राम का बना है? 100 ग्राम का। उसमें सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम है। सॉल्यूट बेटा 10 ग्राम है। ठीक है, टोटल सॉल्यूशन बना आपका 100 ग्राम का, तो सॉल्वेंट कितना हुआ? सॉल्वेंट कितना हुआ? ठीक है, देखो सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन होता है आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, ये देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट आपको पता है 10 ग्राम, सॉल्वेंट हमें पता नहीं है, सॉल्यूशन हमें पता है कितने ग्राम का बन गया है? 100 ग्राम का। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका? सॉल्वेंट कितना बन गया? 90 ग्राम। मतलब 10 ग्राम कोई भी सॉल्यूट, 10 ग्राम शुगर ही बोल दो, शुगर, 10 ग्राम शुगर हमने कितने में? 90 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व करी है। समझ गए कि 10 ग्राम शुगर हमने 90 ग्राम ऑफ वाटर। अब बोलेंगे मैडम वाटर कैसे ग्राम में? अरे जैसे आप दूध लेते हैं तो दूध किलो में भी लेते हैं, दूध को लीटर में भी लेते हैं, है ना? ये तो एक तरह से मेयर करने का हमारा क्या है? एक तो मेथड है। ठीक, तो जब हम 10 ग्राम आपकी शुगर को 90 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व करेंगे बेटा, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा। और उसकी कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे हम? कंसंट्रेशन निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है? 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना? 100 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आया? 10%। m बाई m परसेंटेज कितनी आई? 10%। मतलब कंसंट्रेशन कितनी है सॉल्यूशन की? 10%। आपको बोलेंगे 10% m बाई m सॉल्यूशन का क्या मतलब है? 10% m बाई m सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 gram of the solution, not solvent, 100 gram of the solution. Okay? ठीक, अब आएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मतलब m बाई v परसेंटेज का क्या मतलब है कि सॉल्यूट का तो हम क्या ले रहे हैं? मास। मास ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन।
मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज बोल रहे हैं ना, दैट इज वाई वी आर मल्टीप्लाइंग विद इट 100। ठीक है, तो मास सॉल्यूट हमारा किस में है, ग्राम्स में है बेटा। हमारा सॉल्यूट आएगा ग्राम्स में और हमारा सॉल्यूशन या सॉल्वेंट आएगा हमारा किस में, मिलीलीटर में। हमारा सॉल्वेंट मिलीलीटर में है, इसी वजह से हमारा वॉल्यूम भी मिलीलीटर में आएगा और हमारा सॉल्यूट किस में आएगा बच्चे, ग्राम्स में आएगा। ठीक है, जैसे 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolved in 100 milliliter of the solution। ठीक है, 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास कितना आया 25 ग्राम, सॉल्यूशन कितना है 100 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना बन गया आपका 25%। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से दिया होता 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 75 मिलीलीटर ऑफ सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट मेंशन किया होता बेटा कि 25 ग्राम ग्लूकोज लिया, 75 मिलीलीटर पानी में उसको डिजोल्व कर दिया। ठीक है, तो उसकी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालो, तो मास तो सॉल्यूट का मास तो 25 ग्राम है। अब ये तो सॉल्वेंट का अमाउंट देके रखा है, लेकिन हमें डिवाइड किसके साथ करना होता है, सॉल्यूशन के अमाउंट के साथ। तो सॉल्यूशन का अमाउंट कैसे आएगा, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट 25, सॉल्वेंट कितना है 75, कितना हो गया 100 ml। ठीक है, समझ आ गया ना आपको। तो ये 100 ml मल्टीप्लाई बाई 100 तो आ गया 25 ग्राम। समझ आ गया, लग गया पता आपको। ओके, ठीक, तो ये आपका मास बाय वॉल्यूम आ गया। लास्ट जो आता है आपका वो आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब है कि आपका जो सॉल्यूट है उसका भी क्या लेंगे हम, वॉल्यूम लेते हैं, और सॉल्यूशन का भी क्या आता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब सॉल्यूट भी आपका मिलीलीटर में, सॉल्यूशन भी आपका मिलीलीटर में। 5% V बाई V सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल दिया है आपके पास, 5% V बाई V सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5 मिलीलीटर ऑफ अल्कोहल dissolved in 100 ml of the solution। समझ गए आप कि 5 ml of alcohol is dissolved in 100 ml of the solution। मतलब आपके पास सॉल्यूट भी वो भी मिलीलीटर में, सॉल्यूशन भी किसने दे रखा है मिलीलीटर में। ठीक है, अब आपके पास अच्छा इसमें एक और चीज आती है आपकी बेटा, फिर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, आपको और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी अभी मैं। एक और आती है कंसंट्रेशन टर्म पीपीएम। अब पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है कि कितना अमाउंट, कितने सॉल्यूट के कितने पार्ट्स प्रेजेंट है पर मिलियन ऑफ दी सॉल्यूशन। पर मिलियन ऑफ दी सॉल्यूशन, जैसे हम कर रहे थे ना पर 100 ऑफ दी सॉल्यूशन। ठीक है ना, 100 ग्राम या 100 ml ऑफ दी सॉल्यूशन। ठीक है ना, इसमें सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है पर मिलियन ऑफ दी सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन कितना, जैसे हम परसेंट बोलते ना, इसलिए पर 100 ले रहे थे, लेकिन जब कोई क्वांटिटी बहुत कम है, जैसे सॉल्यूट बहुत ज्यादा कम है बेटा, तो 100 में वो इतना कम है कि हम उसको क्या नहीं कर सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम 1 मिलियन लेते हैं। ठीक है ना, हमने जो सॉल्यूशन का अमाउंट लिया है वो कितना लिया है 1 मिलियन में लिया है, कि 1 मिलियन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। हम बोलते थे ना कि 100 ग्राम में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको परसेंट बोलते हैं, या 100 ml में कितना प्रेजेंट है। अब हम बोलेंगे कि 1 मिलियन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जैसे हमारा पोल्यूशन होता है बेटा, पोल्यूशन को हम पीपीएम में फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि पोल्यूशन एक लार्ज क्वांटिटी है जो जिसमें थोड़ा सा सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन बहुत ज्यादा, तो हम 1 मिलियन में उसके लेते हैं कि 1 मिलियन में कितना सॉल्यूट के पार्ट्स प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं
पीपीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, तो या तो इसमें या तो मास भी ले लो या वॉल्यूम ले लो, कुछ भी हो सकता है। ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास, या तो मास में ले लो या वॉल्यूम में ले लो, ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। ठीक है ना, 1 मिलियन में, ठीक है ना, ठीक है ना, 1 मिलियन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है वो आपका आ जाता है बच्चे पीपीएम। ठीक है, ठीक है। या इसका एग्जांपल जैसे इसमें बुक में आपको दे रखा है कि कोल्ड ड्रिंक में द कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड इन कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड कितना है बेटा, 6 ppm है। आपके कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड मिला हुआ है जो कि है 6 ppm, तो इट मीन्स जो है कोल्ड ड्रिंक में 6 ग्राम ऑफ पेस्टिसाइड इज प्रेजेंट इन 10⁻6 grams ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब 10⁻6 ग्राम कोल्ड ड्रिंक में 6 ग्राम पेस्टिसाइड प्रेजेंट है। 10⁻6 ग्राम कोल्ड ड्रिंक में 6 ग्राम ऑफ पेस्टिसाइड प्रेजेंट है। मतलब लार्ज क्वांटिटी में जब थोड़ा सा सॉल्यूट हो तब पीपीएम इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको करवा देती हूँ। ठीक है, तो है 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, फाइंड आउट कंसंट्रेशन। ठीक है, देखो तो 36 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो NaCl आपका आ गया सॉल्यूट और पानी आपका आ गया सॉल्वेंट, और दोनों ग्राम्स में देके रखे बेटा। सो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा आपके पास 36 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया इज इक्वल टू कितना आया 100 ग्राम। तो कंसंट्रेशन क्या है m/m कंसंट्रेशन, क्योंकि मास बाय मास ही आया ना दोनों। कैसा आएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 100 करते हैं इसको क्या, नहीं, क्योंकि ये बेटा सॉल्वेंट का मास है और हमें डिवाइड किससे करना होता है सॉल्यूशन के मास से। तो सॉल्यूशन का मास कैसा आएगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 26.7% m/m। ठीक है, समझ आया ना आपको। और अगर यही चीज बोली होती 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन लिखा होता तब आपने डायरेक्ट 100 से ही डिवाइड कर देना था इसको, तो 36% आ जाता आपका। ठीक है, सो इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और अभी भी अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजना या कॉल करना, मैं अगले लेक्चर में आपको दोबारा ये चीज वापस से समझाऊंगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।